प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाई और बहनों, हम कई दिनों से हम प्रभु के आवाज जानना, पहचानना और उसको सुनने के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। अभी हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहता हूं, ठीक है, जो डेली हम लोग शायद हम लोग हमारे घर के आजू बाजू हम लोग देखते हैं। आपने कुत्ते को देखा है, स्ट्रीट डॉग्स आपने देखा है, या पालतू कुत्ता भी रहने दो, ठीक है। अगर वो दूसरे कुत्ते से बात करना चाहता है, ठीक है, और जब बात करता भी है, हम उसको क्या बोलते हैं? अरे ये तो भौंकता है, राइट। मगर कुत्ते के लिए वो भौंकना नहीं है, कुत्ते के लिए वो है हम तो बात कर रहे हैं, राइट। कोई व्यक्ति अगर, ठीक है, अगर 2 लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, हाँ, एक और थर्ड व्यक्ति वो बोलेगा नहीं अरे ये लोग भौंक रहे हैं, नहीं, वो ये बोलेगा ये लोग बातचीत कर रहे हैं, राइट। समझ रहे हो आप? सो वैसे ही जैसे ये डॉग्स रहते हैं या जानवर रहते हैं, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, भेड़, ठीक है, वो मैं करके वो किसी और से बात करेगा, वो भेड़ किसी और भेड़ से मैं करके बात करेगा, मगर आपको और मेरे को समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हम लोग यही बोलेंगे अरे ये क्या खाली खाली ये लोग चीखते रहते हैं। हमारे लिए वो खाली खाली चीखना होता है, मगर आप उनके दिमाग के द्वारा जब आप जानोगे नहीं ये तो बातचीत है। अभी तीसरा एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ऐसा सोचो कि रशिया से आता है और आपसे रशियन से बात कर रहा है, रशियन शब्द उपयोग करता है, बात करता है। अभी आपके लिए क्या होगा? जैसे एक कुत्ते के लिए हम बोलते हैं भौंकना, या अगर गाय बात कर रही है हम लोग बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही बात करते हैं। तीसरा, कोई रशियन व्यक्ति, या रशियन को छोड़ो, कोई बंगाली व्यक्ति आपसे बात करता है जिसको बंगाली नहीं मालूम, क्या आपको समझ में आएगा वो क्या बात कर रहा है या क्या कर रही है? नहीं, राइट। आप देख रहे हो, जब तक एक व्यक्ति को पता नहीं है, वो क्षेत्र में आता नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल, प्रभु को भी एक भाषा बात करना था और हम लोगों को समझाना था कि तुम्हारा पापा है, वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार हमारा जीवन आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं जब तक आबा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा स्वर्ग में है और हम ये पृथ्वी में हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरते हैं और हमारे बीच में रहते हैं, और जो हमारी भाषा है वो भाषा वो बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ में आ रहा है? प्रभु का एक क्षेत्र है, हमारा एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं दुनिया, जिसको बोलते हैं दुनिया, और प्रभु एक क्षेत्र में है जिसको बोलते हैं आत्मिक दुनिया, ठीक है। जैसा वेस्ट बंगाल गुजरात से बहुत अलग है, उधर बंगाली बोलते हैं, इधर गुजराती बोलते हैं, और बंगाली लोग बंगाली में बात करेंगे, हम लोग को समझ में नहीं आएगा, और जो लोग गुजराती हैं वो जाके बंगाल में बात करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग विस्तार हैं, और अगर एक व्यक्ति को समझना है, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं मालूम है, इस साउथ इंडियन लैंग्वेज ऐसा है, डब्बे के अंदर कंकर भरो और उसको हिलाओ, डब 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 सुनाई देता है, तो वैसा है ये लोगों का भाषा। प्रेज द लॉर्ड। यस, आई टोटली अग्री विद यू, ऐसा साउंड करता है। मगर जो व्यक्ति, चेन्नई में एक जगह है सौकार पेट करके, वहां पर मिनी गुजरात है ऑलरेडी। अभी आप उनसे बात करोगे, यार ये मद्रासी लोग बात करते, तुमको वो डब्बे के अंदर से वो कंकर साउंड आता है जब उसको हिलाते, वैसा नहीं लगता? वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से यहां पर हूं, अभी मैं इनका लैंग्वेज में जानता हूं, और ये लोग इतना कंफर्टेबल हो गए, अभी वो गुजरात आना नहीं चाहते हैं, मगर चेन्नई में ही सेटल होना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं सौकार पेट, जो पूरा वो मिनी गुजराती है उधर।
तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मगर जो व्यक्ति वो समझ गया क्या है करके, अभी अगर आपको समझना है, अगर मेरे को समझना है, ये ये गाय बकरी, ठीक है, बकरी आपस में क्या बात करते हैं, तो मुझे कैसा बनना पड़ेगा? मेरे को बकरी जैसा बनना पड़ेगा। मेरे को बकरी के मैं आवाज सुनकर मैं जान पाऊं, ओ अच्छा उसको पेट में दर्द हो रहा है, इसके लिए मैं कर रहा है, राइट। अगर मेरे को गाय की आवाज जानना है तो मुझे क्या बनना है? मुझे एग्जैक्टली गाय बनना है। मानव बनकर मैं गाय से बात नहीं कर पाऊंगा। गाय क्या मुझे क्या बोलती है मेरे को समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली प्रभु यीशु यही करते हैं, स्वर्ग छोड़ते हैं और हमारे बीच में बनते हैं, हमारे बीच में आते हैं, और एग्जैक्टली वो हमारे हमारे जैसे वो बनते हैं, लहू और मांस स्वीकार कर कर, और हमारे बीच में जो प्रभु का लैंग्वेज है उसे इंटरप्रेट करके वो हमारे लैंग्वेज में वो हमारे बीच में लाते हैं और हमें समझाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए क्या है करके? आप समझ रहे हो? सो एग्जैक्टली अभी हमको क्या करना है? हमको अभी आत्मिक क्षेत्र में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना है, और बेसिक है प्रभु का शब्द को जानना। अगर आपको तमिल सीखना है, ठीक है, मलयालम सीखना है, जो लोग को नहीं मालूम, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले इच्छा रखना पड़ेगा कि मेरे को ये लैंग्वेज सीखना है, आपको ये इच्छा रखना पड़ेगा। सेकंड, फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा हर एक छोटा शब्द ये जानते हुए, अच्छा पानी को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। जब आपको हर दिन आपको कुछ ना कुछ आप वर्ड्स आप सीखते रहोगे, एक दिन जैसे मैं गुजराती में कभी कभी मैं एक सेंटेंस बना देता हूं, वो सब एक एक वर्ड सीख कर एग्जैक्टली आप भी एक एक सेंटेंस आप सीखते जाओगे। अभी मेरे को अच्छी तरह से पता है, अभी कोई गुजराती में बोलेगा तो मेरे को अच्छी तरह से समझ में आएगा, ओके। और मैं ट्राई भी करूंगा कि अच्छी तरह से बोलने के लिए, जैसे मैं आपके बीच में बोलते आ रहा हूं, आप जान सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से मैं बोलता हूं। मैं एक्चुअली मैं टॉन्ट कर रहा हूं अपने आप को, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। सो वैसे ही प्रभु के आवाज को, प्रभु तो बात कर रहा है, मगर अपने को कैसे लगता है जैसा साउथ इंडियन लैंग्वेज, डब्बे के अंदर पत्थर भरकर और डब्बे को हिलाना, कड़ 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 साउंड होता है। बहुत बार अपने को एग्जैक्टली ऐसा साउंड होता है जब प्रभु हमसे बात करते हैं। सो पहला चीज मेरे भाइयों और बहनों, हर एक शब्द में, प्रभु के हर एक शब्द में उसमें पवित्र आत्मा है, और इसके लिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया ऑलरेडी, ताकि हम वो जो पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमको दिया है, हमारे आत्मा में बसे हुए हैं, वो प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हुए हर एक शब्द जो हमको मिलता है, उस शब्द में जो पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा हम समझ पाए प्रभु क्या बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक व्यक्ति प्रभु के शब्दों को वो अच्छी तरीके से समझ सकता है। और वैसे ही हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल योहान चैप्टर 8 वर्स 43, योहान चैप्टर 8 वर्स 43 क्या लिखा है? पढ़िए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? ठीक है, प्रभु यीशु बोलते हैं तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। ये फेमिलियर है ना ये शब्द? हेलो, ये शब्द फेमिलियर नहीं है? कई परिवार में बोलते हैं एक दूसरे को, तुम मेरी बात समझते नहीं हो। समझता नहीं तमे तो, राइट, एग्जैक्टली। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, फेमिलियर है ना ये, फेमिलियर, राइट। हम क्यों बोलते हैं समझते, तमे तो समझता ही नहीं करके? क्यों? क्योंकि हमको समझ में आता है कि मैंने जो उसको बोला उसको समझ में नहीं आया है। एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूं, प्रभु भी अपने को बोलते हैं मगर समझ में नहीं आता है, वो प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि प्रभु बात नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भर कर जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है आत्मिक क्षेत्र में, पवित्र आत्मा की आत्मिक क्षेत्र में जो प्रभु का क्षेत्र है, हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा, राइट। चलिए योहान 8:43,
Jesus says, why do you not understand my speech? मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा ऐसा लगता है कि ये यीशु कुछ और लैंग्वेज बात कर रहा है। नहीं, प्रभु यीशु अरेमिक बात करते थे, क्योंकि वो जो विस्तार में जो थे सब लोग अरेमिक बात करते थे। अगर प्रभु की इच्छा थी प्रभु यीशु हिंदुस्तान में रहे तो वो हिंदी बात करते रहेंगे, मगर इज़राइल में वो समय में वो विस्तार में अरेमिक बात करते थे और प्रभु अरेमिक ही बात करते थे, मगर लोगों को तभी समझ में नहीं आता था। क्यों? आगे पढ़िए। इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्योंकि तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते हो। You cannot just listen to my word. That is the reason you cannot understand my word. When you cannot understand my word, how you will be able to understand me? आप देख रहे हो? अभी एलन मेरे को सिखाता है पानी को जल जो पानी पीते हैं, ठीक है, इसको पानी करके बोलते हैं करके। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, गुजराती में पानी करके बोलते हैं, मगर मैं नहीं समझ पाऊं ये बच्चा मेरे को क्या सिखा रहा है, क्या मैं सीख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए प्रभु हमको पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं, जिसके द्वारा एक व्यक्ति वो जान पाए प्रभु मुझसे क्या बोलना चाहता है, प्रभु क्या है करके। देखिए, प्रभु को भी समझने के लिए ना हमको सिर्फ उसके और से ही हमें मदद चाहिए, उसके और से ही हम समझ सकते हैं प्रभु क्या है करके। देखिए, प्रभु को भी समझने के लिए प्रभु ने ऑलरेडी जो हमको चाहिए वो हमको दे चुके हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 30। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 30। देखिए प्रभु क्या बताते हैं, पढ़िए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। देखो, प्रभु को समझने के लिए, प्रभु की आवाज को समझने के लिए, देखिए प्रभु ने ऑलरेडी हमें मसीहा में, आबा पिता ने प्रभु मसीहा में हमको एक करके रखा है। फिर जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखो, आप देख लो, 4 चीजें ऑलरेडी आपको और मेरे को मिल चुकी है। ज्ञान ठहरा, फिर धर्म, पवित्रता, छुटकारा। हमको ये मिल चुकी हैं, जो एक व्यक्ति को बेसिक नीड है प्रभु को समझना, उसके आवाज को जानना। आप देख रहे हो, ये सब आपको दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये सेलफोन से मेरे को बात करना है, मेरे पास, मैंने इसको रिचार्ज भी किया है, मैंने ये सेलफोन चार्ज भी किया है और ये अच्छी चलती भी है, मगर ये मेरे पॉकेट में मैं ऐसे ही रख सकता हूं ऑफ करके, या इसे ऑन करके मैं डायल करके मैं कॉल भी कर सकता हूं। आप समझ रहे हो? तो वैसे ही प्रभु ने हर एक को डिवाइस दिया है। जैसे मोबाइल है, ओ डिवाइस का नाम है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। और वो व्यक्ति है, कोई चीज नहीं है, वो व्यक्ति है, और ये हर एक को दिया है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु को समझ पाए। और यही हम देखते हैं फिर से रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 26। और पवित्र आत्मा हमारे हृदय के द्वारा वो पिता परमेश्वर से वो बात भी करते हैं, जो हमारा जो दुनिया का जो लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मलयालम हो, तमिल हो, जो भी हो, ये सब रिस्ट्रिक्टेड है ये दुनिया तक। और जब मैं यही सोच रहा था लॉगिन करने से पहले, अभी हम जब प्रभु को मिलेंगे हम सब कौन सा भाषा बात करेंगे स्वर्ग में करके। प्रेज द लॉर्ड। और अपने को सीखने की जरूरत नहीं है, उधर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट रहेगा वो, ठीक है। और देखिए यहां पर रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 26 पढ़िए। इसी रीत से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। देखो देखो देखो, आत्मा, पवित्र आत्मा भी हमारे दुर्बलता में, जो हम नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा करते हैं। आगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीत से करनी चाहिए। ये देखिए,
एक्चुअली किसी व्यक्ति को पता नहीं है प्रार्थना भी कैसी करनी चाहिए। सब लोग सोचते हैं ये है प्रार्थना क्योंकि यही सिखाया गया है, मगर एक्चुअली प्रार्थना कैसी करनी चाहिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को मालूम है, वो है पवित्र आत्मा। और भी वो कैसे? प्रभु के इच्छा के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा हमारे दुर्बलता के समय में हमें प्रार्थना भी नहीं मालूम कैसी करनी है। हम तो वो करते हैं जिस प्रकार हर एक व्यक्ति सिखाते हैं। मगर यहां पर देखिए वर्स 26 फिर से पढ़िए। प्रार्थना मतलब कॉन्वर्सेशन, प्रार्थना मतलब बात करना। ठीक है, फिर से पढ़िए वर्स 26। इस रीत से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीत से करनी चाहिए, परंतु आत्मा ही ऐसी आहें भर भर कर बयान से बाहर है हमारे लिए वह विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, पवित्र आत्मा हमारे लिए, हमारे द्वारा जो शब्द है जो आपको और मेरे को समझ में नहीं आता है, उससे अलग हम देखते हैं वो प्रार्थना करते हैं। लेट्स रीड इन इंग्लिश। अंग्रेजी में देखिए क्या किस तरह से लिखा है। Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. देखिए, groaning that is too deep for words, beyond any description that is described by merely any language that is used through words. It is beyond any human words, in short. और हम देखते हैं इस प्रकार पवित्र आत्मा हमसे, हमारे द्वारा वो विनती करते हैं हमारे बिहाफ में। अब देख रहे हो, जब इस प्रकार है तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु जब बात करते उसे समझने के लिए अगेन हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है जो हमको समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये लिया था, हम फिर से लेंगे। योहान, जॉन चैप्टर 12 वर्स 28 to 30। योहान चैप्टर 12, योहान चैप्टर 12 वर्स 28 to 30। देखिए, जब ये आवाज प्रभु के ओर से सुनाई देती है, लोग, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाए सिर्फ प्रभु यीशु के अलावा कि ये आवाज क्या बोल रहा है, ये किसके ओर से है। ये हमने लिया था, मगर हम फिर से लेंगे क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट में जो हम समझ रहे हैं, ताकि उसके द्वारा हम समझ पाए। पढ़िए। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। आप देख रहे हैं यहां पर अब्बा पिता बात कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या है? ये बादल गरजा। कैसा है ये? जैसा एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से बात कर रही है, मियाओ मियाओ। तो हम लोग बोलते हैं अरे ये तो क्या चीख रही चिल्ला रही है। ये चीख चिल्ला रही नहीं रही है, ये दोनों बिल्ली बात कर रहे हैं आपस में। अभी लोगों के लिए क्या है? जब प्रभु बात किया, हे बादल गरजा, या कोई दूत ने ऊंचे आवाज ऊंचे स्वर से कुछ बोला, मगर ये नहीं, क्योंकि ये लोग ना ही प्रभु को जानते थे, ना ही ये लोग पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा ये जीवन जीते थे। मगर ये लोग हर बार प्रभु के शब्द के विरुद्ध वो लोग खड़े रहते थे, और इसके लिए हम देखते हैं ना ही ये लोग प्रभु को समझ पाए और ना ही प्रभु के आवाज को वो पहचान पाए। देखिए, एक और शब्द जो हम अक्सर शायद हम चर्च में हम सुनते हैं, मगर आज हम समझेंगे क्या है करके। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14। देखिए, उसमें क्लियरली लिखा है पवित्र आत्मा का रोल क्या है, पवित्र आत्मा का काम क्या है। ये कैसा है मालूम है? अगर आप मनुष्य के शब्द में मेरे को डालना है, तो अगर मेरे को समझाना है, तो ये ऐसा है जैसे अपने वोडाफोन, आइडिया, जियो, ये लोग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है।
अगर ये नहीं होगा ना, जो टावर है, जो हमारा सेलफोन है, वो क्या होगा? ये सब अपने को शो पीस में रखना पड़ेगा, हाँ या ना? ये सब अपने को शो पीस में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है जो सर्विस देता है डेटा का, कॉलिंग का, मैसेजिंग का। अगर वो है ही नहीं तो अभी वार्तालाप अगर मेरे को एंजल से करना है, हो नहीं पाएगी। एलवी से करना है, हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल एक चीज है और इसको जो सर्विस देते हैं वो भी अलग है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ठीक है, मैं आज के दिनों के अनुसार मैं आपको ट्राई कर रहा हूं समझाने के लिए। अगर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो ये सेलफोन सब एक कबर्ड के अंदर रहेगा, या यादगिरी के लिए हम लोग रखेंगे। हम लोग यूज करते थे जब ये आइडिया, वोडाफोन, जियो था, मगर अभी जो नहीं है तो ये सब यादगिरी के लिए। एग्जैक्टली आपका और मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो नेटवर्क देता है, वो है पवित्र आत्मा, आबा पिता और हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड, राइट? आबा पिता। और अभी एलन को प्रभु से बात करना है, ठीक है, और प्रभु से उसको शब्द सुनना है। ये दोनों के बीच में, एलन और प्रभु के बीच में, एलन और प्रभु के बीच में वो नेटवर्क को बोलते हैं पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? अभी हम सुनते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 14, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14 पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मतलब कृपा, और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आबा पिता का प्यार, और पवित्र आत्मा की सहभागिता, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट बी विद यू ऑल। कम्युनियन मतलब आपने नोकिया करके सुना है कोई कंपनी? वो लोग बोलते हैं लोगो क्या है, वो एक सेंटेंस बोलते हैं, नोकिया कनेक्टिंग पीपल। कम्युनियन मतलब यहां पर, यस राइट सिस्टर, फेलोशिप। सो अगर मैं हमारे शब्द में अगर समझाना है, सो पवित्र आत्मा का काम क्या है? कनेक्टिंग गॉड एंड हिज पीपल। प्रेज द लॉर्ड। हैविंग कम्युनियन, हैविंग फेलोशिप, ये पवित्र आत्मा का काम है। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक व्यक्ति, इसके लिए मैं अभी महत्वता मैं पवित्र आत्मा के ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, जैसे हमारे मोबाइल और कंपनी के टावर, आपके मोबाइल, मेरे मोबाइल में सर्विस चाहिए तो सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है, वैसे ही हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पवित्र आत्मा के बिना ना ही हम कुछ भी समझ पाएंगे और ना ही हम प्रभु के शब्द को हम सही तरीके से जान पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला, राइट, साम्स 37:4 या योहान चैप्टर 15 वर्स 7, जहां पर प्रभु एकदम खुला वो बोलते हैं, यदि तुम मुझ में आनंदित मनाओगे, तुम्हारे सारे जो इच्छाएं, अभिलाषाएं पूरी होगी। मगर अभिलाषाएं अगर दुनियादारी की है तो मेरे भाइयों और बहनों, वो कभी पूरी नहीं होगी। दुनियादारी की मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति जो प्रभु में है और बोलते हैं नहीं मेरे को तो अब इसको खत्म करने का ही है, इसका मर्डर करना ही है, प्रभु आपका शब्द बताता है कि जब आपका शब्द मुझ में है और मैं आप में हूं, जो चाहे मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु उसको घर बैठे बैठे ही प्रभु उसको हार्ट अटैक दे दो, होगा? नहीं, डरने की जरूरत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु मर्डर का प्रभु नहीं है। अब देख रहे हो, मगर शब्द, प्रभु के शब्द इस प्रकार मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। आप समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि प्रभु तुमने बोला है, अगर तुम्हारा मेरा वचन तुम में है और तुम प्रभु में हो, मांगो जो मांगना है वो तुम्हें मिल जाएगा। मगर एक व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के द्वारा अगर ये समझेगा, वो हर बार उसके सिचुएशन के हिसाब से लेगा उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। मगर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित है,
पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु को शब्द समझेगा, वो यही बोलेगा, हाँ प्रभु आपका शब्द बताता है कि प्यार करना है। तो जैसे ही वो पवित्र आत्मा उसको समझाएगा प्यार करना मतलब क्या है। इस प्रकार की प्रार्थनाएं कभी नहीं होगी कि दूसरों को खत्म करो प्रभु, बल्कि इस तरह से प्रार्थना होगी पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु चाहे उसने कितने भी मेरे को परेशान और तंग किया है, मगर प्रभु वो और आशीषित रहे और आप में आपको जाने और उसका पूरा परिवार प्रभु आप में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो क्यों? ये जो कम्युनियन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14 में, वो पवित्र आत्मा और कुछ नहीं मगर प्रेम खुद, वो पूरे प्रेम से भरे हुए हैं। वो हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ 5:5 में, मगर आपके रेफरेंस के लिए है। एक और शब्द हम लेते हैं, योहान चैप्टर 4 वर्स 24। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब देखियो प्रभु यहां पर बताते, गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, इसका मतलब प्रभु आत्मा है और जो प्रभु से बात करता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसे बात करना होगा। सी हियर, गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम, वर्शिप मतलब आराधना, मतलब शब्दों के द्वारा भी, सोचों के द्वारा भी। यहां पर देखिए लिखा है, गॉड इज अ स्पिरिट एंड व्हेन ही स्पीक्स you need to be in the spirit of God, then only you will be able to communicate। और शब्द जो मानव के शब्द हैं उससे ये अपार है। if God speaks in the spirit and you are in the flesh, you cannot hear him। प्रभु जब आत्मा में है और मैं ये दुनिया और दुनिया की चीजें और चमड़ी के हिसाब से मैं सोचता हूं, प्रभु का शब्द आएगा भी मगर मेरे लिए क्या लगेगा, प्रभु तो कुछ और लैंग्वेज में बात कर रहा है, हम उसको दुत्कार देंगे। जैसे अगर मैं आपसे तमिल में बात करूं, एपड़ी இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா, अभी आपको समझ में आया? सब लोग हंसने लगे। आपने बोला क्या बोला, क्या बोला? आपको समझ में नहीं आया। एग्जैक्टली क्यों? अगर आपको ये लैंग्वेज समझना है तो आपको तमिल सीखना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे हाँ इसने पूछा कैसे हो, अच्छे हो। एग्जैक्टली आप समझ रहे हो? हेलो, आप समझ रहे हो? नहीं तो और उदाहरण दूं, आप समझ रहे हो? अभी मैंने एक सेंटेंस बोला तमिल में, किसी को समझ में आया? आया ना तो बोलो नहीं। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको वो भाषा जो मैंने आपको बोला था आपको नहीं मालूम। अगर आपको मेरी भाषा को समझना है तो आपको सीखना पड़ेगा वो भाषा जो मैंने आपको बोला। अभी आपको एक लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को मालूम है एक्सेप्ट जो झारखंड और अलग है। अगर मैं बोलूं लहर पानी भजिया, समझ में आया आपको? ये देखो सब लोग हंसने लगे। हाँ राइट, अभी आपको क्यों समझ में आया? क्योंकि जो शब्द मैंने बोला और जो शब्द आपको पता है, इससे आपको समझ में आएगा हाँ ये क्या बोल रहा है करके। आप समझ रहे हो? क्योंकि मैंने वही लैंग्वेज बोला जो आपको पता है। एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूं। प्रभु जो बात करते हैं ना, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं। और जो व्यक्ति प्रभु के शब्द को समझते हुए, प्रभु के शब्द में आगे बढ़ते हुए, वो इस तरह से वो पवित्र आत्मा के क्षेत्र में इतना फेमिलियर हो जाएगा, अगर जब प्रभु बात भी करेंगे उसे समझ में आएगा। और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो बात करेगा, हम देखते हैं उधर एक कम्युनियन रहता है, उधर एक कॉन्वर्सेशन होता है, उधर एक बातचीत होती है जहां पर दोनों पार्टी को समझ में आता है। और ये मैं बोल रहा हूं, कई बार लोग बोलते हैं ना, ए तुम्हारा मदर टंग क्या है?
लोग पूछते हैं मदर टंग, कुछ लोग बोलेंगे मराठी, कुछ लोग बोलेंगे गुजराती, कुछ लोग बोलेंगे हिंदी। कोई पूछता नहीं है फादर टंग क्या है। मैं वो फादर टंग के बारे में ही बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मदर टंग लोग बोलते हैं ना, आपसे कभी पूछा नहीं है फादर टंग? फादर टंग क्या है? वही फादर टंग से प्रभु और हमसे बात करते हैं, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा वो भाषा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं फादर टंग, अभी पूछना मत ये फादर टंग का रेफरेंस किधर है करके, नहीं है। मगर मैं और सिंपल करने की मैं ये कर रहा हूं ताकि हमको समझ में आए, ताकि हम इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, सो एग्जैक्टली मैं यही बता रहा हूं, प्रभु आत्मा के द्वारा बात करता है और प्रभु को के आवाज को सुनना है, जानना है, तो आपको वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप जान पाओगे, हाँ प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु ये मुझसे कहता है, क्योंकि लगातार प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। एक और शब्द हम देखते हैं, रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्स 10, चैप्टर 1 वर्स 10, दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 10। देखिए किस प्रकार लोग भी जो प्रभु को जानना चाहते थे, जो प्रभु के आवाज को वो जानते थे, समझते थे, हाउ दे वर ऑपरेटिंग। और ये हम देखते हैं दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 10, पढ़िए। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। अच्छा ठीक है, देखिए, आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे, आई वॉज इन द स्पिरिट। आप देखिए, पवित्र आत्मा में, उस दिन मैं पवित्र आत्मा में, जो जिस दिन प्रभु ने ये सारी चीजें मेरे को दिखाए, मैं पवित्र आत्मा में था। और क्या किया? एंड आई हर्ड बिहाइंड मी अ लाउड वॉइस, और मैंने ये सुना बहुत बड़ा ये आवाज। अब देख रहे हो कैसे योहान ने प्रभु की आवाज जानी? पवित्र आत्मा में। दैट इज व्हाट, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हम बहुत ट्राई करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु मेरे को आवाज सुननी है, एकदम डेड साइलेंस रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है तुम जानो मेरे शब्द को और पवित्र आत्मा में तुम आगे बढ़ते जाओ, बस यही चाहिए। बी कॉन्शियस ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड रादर बीइंग कॉन्शियस ऑफ एनीथिंग दैट इज इन द वर्ल्ड। और हम देखेंगे ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा नेटवर्क है, प्रभु के राज्य का वो नेटवर्क है, जिसके द्वारा हम देखते हैं पूरा प्रभु का राज्य चलता है, शासन होता है, आगे बढ़ोतरी होता है। इस प्रकार है। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन से। अभी ठीक है, अभी प्रभु यीशु को कम्युनिकेशन कैसे मिलता था हम देखते हैं मार्क चैप्टर 2 वर्स 8। कई बार हम सोचते होंगे प्रभु को जक्कैयुस का नाम कैसे पता चला, प्रभु को कैसे पता चला कि 2 सिक्के उस मछली के मुंह के अंदर रहेंगे, प्रभु को कैसे वो भविष्यवाणी वो करते थे। हम देखते हैं एक छोटा सा वर्स जिसके द्वारा आपको और मेरे को अच्छी तरह से समझ में आएगा। मार्क चैप्टर 2 वर्स 8, मार्क चैप्टर 2 वर्स 8, पढ़िए। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि, अच्छा किधर जान लिया यीशु ने? आत्मा में। आत्मा में। अभी पवित्र आत्मा किधर रहते हैं? बोलो बोलो, हमारी आत्मा में। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 16। एग्जैक्टली मैं आपको यही बता रहा हूं। ठीक है, पवित्र आत्मा अगर बात करते हैं वो हमारे आत्मा से बात करते हैं। तो पहला चीज है हमारा आत्मा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे आत्मा को प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु की शब्द की जरूरत है, प्रभु के साथ कम्युनियन करने की जरूरत है। कई बार शरीर के बारे में इतना सोचते हैं, हम आत्मा को हम फीका पड़ने देते हैं, निर्बल पड़ने देते हैं। आत्मा के लिए कोई समय नहीं होती है।
और हम देखते हैं वो व्यक्ति, हम देखते हैं उसका जीवन सर्वनाश होता है, क्योंकि मेन है आत्मा। आप और मैं, हम लोग आत्मा है, और कुछ दिन के लिए ये शरीर में है, कुछ दिन के लिए ये शरीर में है। तो क्या हम कुछ दिन के लिए ये शरीर में रहते हुए शरीर को उत्तम जगह दें, या वो अल्टीमेटली वो आत्मा जो एक दिन, या ऐसा एक दिन आएगा जहां पर ये शरीर को छोड़ के प्रभु के पास वो आत्मा जाएगा वापस। प्रेज द लॉर्ड, राइट। ये शरीर तो मट्टी में मिलके जाने वाला है, मगर जो आत्मा है वो हम देखते हैं। ये कई बार लोगों ने बोला, आपने शायद सुना होगा, अगर आपके पास टाइम है आप ये देख सकते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जहां पर अगर लोग, ठीक है, बीमारी के वजह से, एक्सीडेंट के वजह से मर जाते हैं, पहला चीज होता है जो हमारी आत्मा है, एक बबल जैसी हमारे शरीर से बाहर निकलती है, और उस आत्मा को इतना रेस्ट मिलता है, क्योंकि जब तक हम ये शरीर में, हम लोग कन्फाइंड हैं, ये शरीर के अंदर वो कन्फाइंड है, मतलब एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर वो चीजें नहीं जा रही है, मगर कैसे भी करके हम उसको फोल्ड करते हैं, ये करते हैं, और उसके अंदर हम दबा के रखते हैं। सो एग्जैक्टली वैसे ही हमारी आत्मा है जो ये शरीर के अंदर है, मगर जब वो दिन आता है ये दुनिया को टाटा बाय बाय करने में, आप देखना आत्मा जब ये बबल जैसी वो बाहर आएगी, ये शरीर के बाहर, हम देखते हैं वो आत्मा ऐसा एक रेस्ट वो एक्सपीरियंस करेगी। फिर उसके बाद एक टनल जैसा होता है, और उसके अंदर वो बहुत सारे लोगों ने ये टेस्टिमनी शेयर किया है, और ऐसे लोग वापस भी आए हैं मरने के बाद वापस उनके शरीर में। सो ये चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि कई बार हम लोग ये दुनिया और दुनिया की चीजों के पीछे इतने उलझ जाते हैं, वो शरीर के रिलेटेड, शरीर में क्या खाना पीना, कहां पर रहना, और 2 BHK और 3 BHK, और क्या बेहतर कर सकते हैं, मगर कई बार हम भूल जाते हैं हमारे आत्मा के बारे में, जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा के साथ एकत्रित है और वो हमसे कम्युनिकेट करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बहुत बार लोग फास्टिंग करते हैं, क्यों? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं, फास्टिंग करते हैं इसके लिए कि शरीर तो बहुत खाता है, सैटरडे से थर्सडे तक तू खाता रहता है, आज फ्राइडे है, फास्ट कर। अभी फ्राइडे के दिन आपका दिमाग बोलता है, आपका पेट बोलता है, अरे सुबह हम लोग रोज भजिया खाते थे और दोपहर को कुछ ना कुछ अच्छा खाना मिलता था, मगर आज तो फ्राइडे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ तो डालो इस पेट में। आप समझ रहे हो? अभी आप पेट की आवाज सुन सकते हो, आप शरीर की आवाज सुन के बोलते हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फास्टिंग काले कल रखेंगे, अभी हम लोग खा लेते हैं। या हे शरीर, हे पेट, चुप, मैं जो बोलता हूं वो तू कर, तू जो बोलता है वो मैं नहीं करने वाला। आप देख रहे हो, वो सिर्फ फ्राइडे को दिन नहीं मेरे भाई और बहनों, फ्राइडे का दिन फास्टिंग है वो मैं बोल रहा हूं, मगर हर दिन वो होना चाहिए, हर दिन वो होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अलग सा विषय है, हम बाद में हम सीखेंगे। सो यहां पर मार्क चैप्टर 2:8 क्या है, पढ़िए। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, बट इमीडिएटली व्हेन जीसस परसीव्ड इन हिज स्पिरिट, क्यों? वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलते हैं, और प्रभु को जब कम्युनिकेट करना है, हम देखते हैं वो उनके आत्मा के द्वारा उनको पता चलता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। अब देख रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं ये दिनों से, देखिए पवित्र आत्मा कैसे प्रभु यीशु के साथ वो कम्युनिकेट करते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा कैसा उनका और पिता परमेश्वर का कम्युनियन होता था, और वो कैसे उनके आत्मा के द्वारा, और जो उनके आत्मा में है वो संदेश देता था उनके मन में, और वो जानते थे कि ये लोग क्या सोचते हैं। फॉर एक दूसरा एग्जाम्पल फिलिप के जीवन से, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित चैप्टर 8 वर्स 29, प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 8 वर्स 29।
से कहा। देखिए, तब पवित्र आत्मा ने फिलिप से कहा, ठीक है, और निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। अब देख रहे हैं यहां पर फिलिप से वो बात करते हैं पवित्र आत्मा। और अभी कैसे, अभी फिलिप तो वो तो चल रहे हैं, उनको ऑलरेडी एक स्वर्गदूत ने उनको कमांड दिया कि तेरे को वो जगह पर जाना है। ऑलरेडी फिलिप उधर चल रहे हैं और चलते रह रहे हैं। पवित्र आत्मा उनको बोलते हैं, ये रथ तेरे को दिखता है, ये रथ के साथ साथ तू चल। अब देख रहे हो, सिर्फ प्रार्थना के समय नहीं मेरे भाई और बहनों, मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया। जब प्रभु यीशु लोगों के बीच में है, पवित्र आत्मा उनसे बात करते हैं। फिलिप जब वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो प्रभु के स्वर्गदूत ने कुछ कहा, हम देखते हैं तुरंत पवित्र आत्मा उनको बोलते हैं क्या करना है करके। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, पवित्र आत्मा कभी भी बात कर सकते हैं, मगर एक चीज बहुत बहुत अवेयर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि प्रभु क्या मुझे बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और एग्जांपल जो अभी इसी वक्त मेरे को आता है, ठीक है। आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं कि आज जो प्रेयर है वो 9 बजे है, ठीक है, मैं वो व्हाट्सएप में आपको करता हूं, ठीक है। अभी मैसेज तो कर दिया है, मगर आप बोलोगे आपके यहां से मेरे को मैसेज नहीं आया है, क्यों मालूम है? क्योंकि आपने व्हाट्सएप चेक नहीं किया। मेरा व्हाट्सएप अगर मैं भेजूंगा तो किधर जाएगा? आपके एसएमएस फोल्डर में जाएगा, आपके टेलीग्राम फोल्डर में जाएगा, या आपके ईमेल? हाँ एलन, थैंक यू सो मच, मैं समझ गया तुम्हारी दिल की आवाज। वो बोल रहा है अरे व्हाट्सएप किया तो व्हाट्सएप में ही जाएगा। एग्जैक्टली। अगर प्रभु जब बात करता है वो हर बार आत्मा के द्वारा होता है। प्रभु बोलता है आत्मा को तो चेक करो, ऑलरेडी तुमको उधर वॉइस मेल पड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप में मैसेज है तो एसएमएस नहीं, मेरे को अभी तक आया है नहीं। टेलीग्राम चेक कर रहे, मेरे को तो मैं ईमेल चेक कर रहा नहीं। अरे जब मैंने जो भेजा मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा। आपको अभी समझ में आ रहा है? आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि अच्छी तरीके से एक्यूरेटली हमको समझ आए। और क्योंकि हम अभी जानने लगेंगे, जैसे ही प्रभु बात करेंगे अपने को पता रहेगा यस प्रभु ये बोल रहे हैं करके। और एक और चीज, जब भी प्रभु बोलेंगे ना, आवाज जो प्रभु की आवाज रहेगी वो उत्तम उत्तम प्यार से रहेगी, शांति छाई हुई रहेगी और बहुत आनंदित रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु की आवाज है वो आप में कभी घबराहट नहीं लाएगा, वो आप में कभी क्रोध नहीं लाएगा। प्रभु की आवाज जब भी प्रभु आपसे बात करेंगे, और उसकी नकल शैतान बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो मिमिक्री कर सकता है प्रभु जैसा, मगर उसमें प्यार नहीं डाल सकता, क्योंकि शैतान में प्यार है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान में आनंद और शांति चीज की है ही नहीं। अगर है तो उसके अंदर गुस्सा, उसके अंदर कड़वाहट, उसके अंदर हर एक प्रकार की हलचल मची हुई चीज है। और ये हम देखते हैं गलेतिया चैप्टर 5 वर्स 22-23, उसमें लिखा है बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नियम इनके विरुद्ध रहे। आप देख रहे हो, अगर पवित्र आत्मा खुद, ये पवित्र आत्मा के फल है, अगर पवित्र आत्मा खुद ये सब है, सो उनके शब्द में कितना कुछ ये आनंद और शांति और प्रेम, ये सारी चीजें जो लिखा है वो रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. अब समझ, कुछ लोग जब वो सुनते हैं, देखना वो व्यक्ति इतने आनंद से भर जाते हैं। मेरे को पता नहीं कितने सारे लोगों ने प्रभु के आवाज को समझा है। बहुत बार लोग तभी प्रभु के बारे में ढूंढते हैं, प्रभु की आवाज को जानने सोचते हैं जब वो शादी करने के लिए चाहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये डिसीजन आपके पूरे लाइफ के ऊपर वो ये करेगा। अगर आप सही तरीके से लेते हो, सही व्यक्ति को चुनते हो, जीवन बहुत आशीर्वादित रहेगा। गलत व्यक्ति बिना प्रभु के
योजना को ना समझते हुए गलत व्यक्ति को चुन लिया, ये कोई फ्रेंड नहीं है कट्टी करके टाटा बाय बाय करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना? सो इसके लिए बहुत जरूरी है, यस, मगर मैं ये बताना चाहता हूं हर एक दिन एक डिसर्नमेंट हमारे मन में होना चाहिए। प्रभु आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं, और प्रभु स्वयं वो बात करेगा। और लोगों ने ये देखा है जब भी प्रभु बोलता है एक अलग प्रकार का आनंद, उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि ये आनंद क्यों है करके। इसका रीजन ये है क्योंकि प्रभु तुमसे बात कर रहा है और प्रभु ने ये बात किया है तुमसे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लास्ट में हम ये शब्द लेते हैं और कंक्लूड करते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14, ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14। और ये मेरे भाइयों और बहनों ये समझने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर ये शब्द को आप समझ गए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कई बार लोग क्रिस्ती जीवन के बारे में क्यों इतना उल्टा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं है प्रभु को। जो एक व्यक्ति अगर वो अच्छा भी करता है, लोग उसकी बुराई करते हैं, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने प्रभु को समझा नहीं है, प्रभु के शब्द को समझा नहीं है। इसके लिए जब भी वो व्यक्ति कोई अच्छा कार्य भी देखेगा, वो उसकी निंदा करेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु के जीवन में हुआ, पौलुस, स्टीफन, बहुत बार आपके जीवन में भी हुआ है। एक क्रिस्ती होने के नाते आपने कोई अच्छा चीजें की है, आप करप्ट नहीं हो, तभी भी लोग आपकी निंदा करते हैं। क्यों? उसका रीजन यहां पर देखिए। इसके लिए, और ये कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं प्रभु की आवाज को जानने के लिए, प्रभु के आवाज को भी सुनने के लिए भी हमें ये सत्य समझने की जरूरत है जो हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14। पढ़िए। परंतु शारीरिक मनुष्य, देखिए ये शारीरिक मनुष्य के बारे में यहां पर पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं। शारीरिक मनुष्य मतलब जो सिर्फ शरीर के द्वारा नहीं, शरीर के बातों की बात करना, उसके ऊपर मनन चिंतन करना, उसको ही बोलना और उसके अधीन होते हुए उसके अनुसार चलना, ठीक है। बट द नेचुरल, दैट मीन्स अनबिलीविंग मैन और वुमन, जो अविश्वासी है, जो स्त्री और पुरुष जो अविश्वास, उसके बारे में है। पढ़िए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। ये देखिए एग्जैक्टली, प्रभु बात भी करेंगे, वो व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है बट द नेचुरल अनबिलीविंग मैन और वुमन does not accept the things, the teachings, the voice of God, the revelation of the Spirit of God. और क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो दुनियादारी का है, शारीरिक यहां पर लिखा है, शारीरिक मतलब मैंने आपको डेफिनेशन दिया था, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो प्रभु को महत्वता नहीं देता है, जो पवित्र आत्मा को महत्वता नहीं देता है, जो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं, मगर दुनिया क्या बोलता है, दुनिया का ज्ञान क्या बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहलाता है, उसके अनुसार, उसके लिए प्रभु और प्रभु के चीजें उसके लिए मूर्खता रहेगा। उसके लिए ऐसा लगेगा अरे ये लोग तो ढोंग करते हैं, दे ऑल आर इट साउंड्स न्यूसेंस टू देम। एक व्यक्ति जो दुनिया के अनुसार चलता है मगर पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं। आगे। और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीत से होती है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो यहां पर, मैं फिर से इंग्लिश में पढ़ता हूं। बट the natural unbelieving man or woman does not accept the things, the teachings, the revelation of the Spirit of God, for they are foolishness, illogical to them, and he or she is incapable of understanding them. वो व्यक्ति शरीर और दुनिया को प्रथम स्थान देते हुए वो व्यक्ति कभी नहीं समझेगा, incapable of understanding them, because they are spiritually discerned and appreciated, and he is unqualified to judge
द स्पिरिचुअल मैटर्स। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की चीजें समझेगा नहीं। अभी ये सब पौलुस ख्रिस्ती लोगों को लिख रहे हैं, क्योंकि ख्रिस्ती जीवन में भी, ख्रिस्ती लोगों के बीच में भी बहुत सारे हैं, ख्रिस्त तो हो चुके हैं मगर अपने के लिए तो 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स, गाड़ी, सुंदरता, बहुत सारी चीजें जिसको बोलते हैं शारीरिक चीजें और उसके विषय। तो प्रभु बोलते हैं ऐसे लोग ना ही वो पवित्र आत्मा को समझ पाएंगे और ना ही जो लोग पवित्र आत्मा में, ना ही उनको वो समझ पाएंगे। इसके लिए मैं देखता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर मैं देखता हूं जो लोग बहुत बहुत जेन्युइन हैं, प्रभु के राज्य में काम कर रहे हैं, उनके लोग ही आपस में ही उनकी निंदा करते हैं कि अरे ये तो ढोंग करता है, अरे ये तो नाटक करता है, अरे ये तो नहीं नहीं खाली खाली वो दिखाता है लोगों को कि वो प्रीच करता है। मगर ऐसे लोगों के विरुद्ध बहुत जेन्युइन है, प्रभु के राज्य में काम करते हैं, मगर लोग कभी समझ नहीं पाए कि वो व्यक्ति तो पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहे हैं। वो तो लोगों को दिखता नहीं है कि वो कितने आत्माओं को बचाए हैं, लोगों को ये दिखाई देता है जिस तरीके से वो सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें, विनती करें, स्पेशली वो लोग जो प्रभु के राज्य में काम करते हैं, मगर लोग ऐसे लोगों को बोलते हैं ये तो नाटक करता है, ये तो लोगों को सिर्फ दिखावा करता है। मगर मैंने सही में जाना है बहुत सारे लोग जो जेन्युइन हैं प्रभु के राज्य में, और प्रभु खुद साक्षी है कि उनका हृदय किधर है, मगर लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। मगर वो दिन आएगा जब एक व्यक्ति स्वर्ग में हम सब रहेंगे, सब तब हमको पता चलेगा कि ये व्यक्ति सही में जेन्युइन था, ये व्यक्ति सही में प्रभु में है, और जो बोलता था वो सत्य बोलता था। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। प्रभु आपने आज हमको इस तरह से समझाया कि जिस तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे एक व्यक्ति आपके बातों को वो समझ सकता है, आपको और समझ सकता है और सुन सकता है। प्रभु वो पवित्र आत्मा, हम आपको ही पहला हमारे जीवन में पहला स्थान देते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो निरंतर हमारे आत्मा के साथ कनेक्टेड रहते हुए, हमारे आत्मा के साथ एकत्रित होते हुए आप हमें जीवन चलाते हैं। मगर बहुत बार जब हम शरीर और शारीरिक विषयों के बारे में जब हम बढ़ाई करने लगते हैं, हम आपको दुखी करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपकी निंदा करते हैं वो पवित्र आत्मा, हम माफी मांगते हैं। हम माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें सर्वश्रेष्ठ पवित्र आत्मा देने के बाद भी हम बहुत बार पवित्र आत्मा को हम कोई महत्व ना देते हुए, अपनी इच्छा को महत्व देते हुए, हमारी जो सोच है उसे देते हुए, हमारी कड़वाहट हम कैसे बदला ले कई बार उसमें महत्व देते हुए, बहुत बार हमने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में हमने जेल जैसा, डंजन जैसा बनाकर हमने पवित्र आत्मा को अरेस्ट करके रखा है। ओ पवित्र आत्मा, हम माफी मांगते हैं विशेष के लिए कई बार हमने आपके मुंह को बंद कर कर हमने ये कहा है नहीं, जो हम बोलेंगे वही चलेगा। फादर, we thank you and we praise you for giving us, and many times we have taken Holy Spirit as granted. Instead of being led by the Spirit, often we are led by our flesh, by the desires of this flesh, by the influences of people around us, and by this world, rather than being led by the Spirit of God. प्रभु, चाहे कितना भी कॉस्ट रहे, चाहे हमको कितना भी बलि देने पड़े, पवित्र आत्मा, हम आपको प्रथम स्थान देते हुए, आपके शब्द को प्रथम स्थान देते हुए, पवित्र आत्मा आप हमें आगे ले चलिए,
आप हमें जिस प्रकार अब्बा पिता चाहते हैं उस प्रकार हम आपके आवाज को सुने, हम आपसे बात करें और इस प्रकार हमारा रिश्ता आबा पिता के साथ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु हमारा रिश्ता और मजबूत होते हुए प्रभु यीशु हम आपके आवाज को सुनते हुए, समझते हुए प्रभु हम हमारे जीवन में बढ़े जिस प्रकार आप चाहते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आने वाले दिनों में कल हम सुनेंगे प्रभु कैसे कॉन्शियस, हमारा जो माइंड है कॉन्शियस, इंट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, प्रभु कैसे हमसे कॉन्शियसनेस में बात करते हैं, ये हम प्रभु के शब्दों के द्वारा सुनेंगे। मैंने ये बहुत बार मैंने ये अनुभव किया और लोग भी बोलते हैं कि कई बार हम जैसे ही हम प्रार्थना में बैठते हैं हमको समझ में आ जाता है कि प्रभु क्या चाहते हैं, बिना एक शब्द बोले बिना हमको पता चल जाता है हाँ प्रभु ये चाहते हैं करके, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है। ठीक है, हम उसके विषय में हम आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। बहुत बार आप सुनोगे ये सब होता है क्या, ये सब ऐसा है क्या, इसके लिए तो मैं आपको प्रभु का शब्द के रेफरेंस दे रहा हूं, ये होता है। मगर बहुत बार जब लोगों को पता नहीं है, इसके लिए लोग दूसरों को बता नहीं सकते हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं पवित्र आत्मा के बिना ये जीवन चल सकती है, ऑफ कोर्स ये चल सकती है। हमारे जीवन में लड़ झगड़ कर, डांट खाकर या वुंड्स पाकर we can learn, people can learn, understand things in two ways. One is by understanding the word of God or through hard knocks. मतलब जीवन में जब ठोकर मिलती है, मार मिलती है, एक उसके द्वारा एक व्यक्ति जीवन जी सकता है, या प्रभु के पवित्र आत्मा के आवाज सुनकर वो उस रास्ते में चल सकता है जिस प्रकार दाविद बोलते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, क्योंकि वो चरवाहा की आवाज सुनकर वो जब चलता है वो बोलता है मेरे सारे आवश्यकताएं ऐसी ही पूरी हो जाती है। और जब हम साम्स 23 हम पढ़ते हैं, आप देखोगे कि वो क्या क्या वो बोलते हैं, हरियाली प्रभु मेरे को ले चलता है, जहां पर हरियाली है, जहां पर मेरे दुश्मन है वो उनके सामने मुझे मजबूत दिखाता है, उनके सामने ही वो मेरी प्रशंसा करता है, मेरे सर को वो अभिषेक करता है और बहुत कुछ। वो कैसे हुआ? वो जीवन के मार खा के द्वारा नहीं, मगर प्रभु के आवाज सुनकर। और प्रभु यही चाहते हैं मेरे भाई और बहन, हमको बहुत बहुत प्यार करते हैं प्रभु कभी नहीं चाहते कि कोई भी जीवन के ठोकर खाकर लोग सत्य को समझे, बल्कि प्रभु के सत्य को समझते हुए, पवित्र आत्मा को कार्य करते हुए, उनकी आवाज को सुनते हुए और निर्णय लें और उसके अनुसार चलें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, कल फिर से मिलते हैं, बाय बाय एंड रिमेन ब्लेस्ड, बाय।